हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू वेयर अड्डा। सो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि जब आपका जीआरएफ क्वालिफाई होता है कितने स्टाइपेंड आपको मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप आप अवेल कर पाते हैं, एचआरए कितना मिलता है, कोई कॉन्टीजेंसी फंड मिलता है या नहीं मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट जीआरएफ की स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जीआरएफ वाला जो स्कॉलरशिप है वो आपको जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप इधर नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं या नेट प्लस जीआरएफ का फॉर्म आप भरना चाहते हैं। तो जब आप नेट प्लस जीआरएफ चूज़ करते हैं, आपकी मेरिट अगर जीआरएफ के इक्विवेलेंट आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपका मेरिट नेट के इक्विवेलेंट आता है तो आपको सिर्फ नेट क्लियर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फेलोशिप वाला अमाउंट है, स्कॉलरशिप वाला अमाउंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये अमाउंट किसे मिलता है? ये अमाउंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो कि आगे रिसर्च परस्यू करते हैं या पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। तो डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के लिए ये स्पेसिफिकली अमाउंट आपको दिया जाता है। और पीएचडी को परस्यू करने के बेसिकली दो तरीके हैं। काफ़ी सारे यूजीसी ने मैंडेट को चेंज किया है, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आपका नेट क्लियर है या नेट प्लस जीआरएफ है तो आप पीएचडी के साथ में आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपका नेट नहीं क्वालिफाइड है तो 40% ऐसे स्टूडेंट्स बगैर नेट के भी पीएचडी कर सकते हैं। उनको यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है और फिर इंटरव्यू के थ्रू वो आगे अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको जीआरएफ वाला फैसिलिटी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आपने जीआरएफ ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस से आप कर रहे हैं तो 31,000 स्टाइपेंड आपको मिलेगा या स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा 10,000 रुपये आपको कॉन्टीजेंसी फंड मिलेगा। सो जो टोटल अमाउंट आपका यहाँ बनता है वो 41,000 है। तो इनिशियल 2 ईयर्स यानी कि फर्स्ट के जो 2 ईयर्स होते हैं आपको जीआरएफ मिलता है, क्योंकि आपकी जो पीएचडी की वैलिडिटी है या ड्यूरेशन हम कहें तो 2 से 6 साल है, मिनिमम 2 ईयर्स से 6 ईयर्स। सो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स आपको जीआरएफ का जो अमाउंट मिलेगा वो 41,000 मिलेगा अगर आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस से करें। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से जीआरएफ को क्वालिफाई किया है तो 31,000 तो सेम है, मिलेगा ही, लेकिन जो कॉन्टीजेंसी फंड है वो आपका 10,000 ना मिलकर के 12,000 मिलेगा। तो टोटल आपको 43,000 मिलेगा इनिशियल 2 ईयर्स तक। सो इनिशियल 2 ईयर्स तक ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस वालों को मिलेगा कितना? 41,000 और जो आपके साइंस स्ट्रीम के हैं उनको मिलेगा 43,000। इसके अलावा 2 साल के बाद में जीआरएफ आपका अपग्रेड होकर के या अपडेट होकर के एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। जीआरएफ का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको इनिशियली जो 2 साल में अमाउंट मिला है वो बढ़ करके सीनियर रिसर्च फेलोशिप जब आप करते हैं, यानी कि जब आप एसआरएफ करते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस यानी कि सोशल साइंस जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं, लगभग 84 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका अमाउंट 41,000 से बढ़ करके 55,500 हो जाता है। यानी कि 35,000 आपका जो यहाँ पे स्टाइपेंड है या फेलोशिप है वो मिलेगी, प्लस 20,500 कॉन्टीजेंसी फंड मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 55,500 रिमेनिंग टेन्योर के लिए। फिर वो आप 3 साल में कंप्लीट करें, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, जितने भी ईयर में आपका, जितने भी ड्यूरेशन में आपका कंप्लीट होता है वो हर साल आपको 55,500 हर महीने आपको ये मिलना ही मिलना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो यही अमाउंट बढ़ करके 35,000 प्लस 25,000 रुपये कॉन्टीजेंसी फंड बढ़ करके लगभग 60,000 के आसपास आपको यहाँ पे स्टाइपेंड या कहें पूरा स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रीडर्स का असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप एस्कॉर्ट बोलते हो। 2,000 रुपीज़ उसके लिए एक्स्ट्रा, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एडिशनल एचआरए भी मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, डिपेंडिंग कि आप कौन से एरिया में है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एचआरए मिलता है। कुछ स्पेशल बेनिफिट्स यहाँ पे फीमेल्स को दिए गए हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव उनको 240 डेज का मिलता है। इसके अलावा 30 डेज का लीव एडिशनल मिलता है, जो भी आपके पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उनके अलावा 30 दिन का एडिशनल यहाँ पे लीव मिलता है, सभी को मिलता है। बट कोई मेडिकल असिस्टेंस यहाँ पे आपको सेपरेट नहीं मिलता है। सो अगर हम मोटा मोटी समझे, इनिशियल 2 ईयर्स में अगर आप जीआरएफ कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के जो 84 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका प्योर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, जो कि जिनका भी परीक्षा चल भी रहा है, अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो इनिशियल 2 ईयर्स में आपको 41,000 रुपीज़ मिलेगा। एसआरएफ में ये अमाउंट बढ़ करके 55,500 हो जाएगा। सीएसआईआर वालों का भी फॉर्म अभी हाल ही में फिलअप होना शुरू हुआ है, जिसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त। तो उनके लिए भी यहाँ पर 43,000 के आसपास जीआरएफ का स्कॉलरशिप है। एसआरएफ उनको 60,000 मिलेगा। इसके अलावा 2,000 आपको एडिशनल मिलेगा एस्कॉर्ट के लिए, और एचआरए मिलेगा, और मेडिकल जो आपको फैसिलिटीज़ है, तो वो तो मेडिकल फैसिलिटी तो किसी को भी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जो मेडिकल फैसिलिटी है या मैटरनिटी लीव है वो फीमेल्स यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगी।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे, इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जिसके बारे में आप लोगों के तरफ से कॉन्टिन्यूसली क्वेरीज आ रही थी। आई होप कि ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए आप सभी के लिए अपनी तैयारी में अपना 100% देने के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स को गुड लक है, गुड विशेस है जिनके एग्जामिनेशन अभी सेकंड फेज में अगस्त में होने वाले हैं। इसके अलावा CSIR UGC नेट के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ये अमाउंट कम नहीं है, इस अमाउंट में आप बहुत अच्छा रिसर्च के फील्ड में अपना 100% दे सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट। बताते चले कि UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने ही चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम करा रहे हैं। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा और भी बेहतर कर सकते हो और भी पक्का कर सकते हैं। रोज़ शाम शार्प 9 बजे हमारी क्लासेस चलती है। आज भी हमारी क्लास 9 बजे है और 10 बजे है। पेपर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स, मतलब ओवरऑल आपके जितने भी यूनिट्स के हैं, कुछ 45 पॉइंट्स या 45 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कंक्लूड किए हुए हैं पेपर 1 के, उसी के बारे में क्लासेस हमारे चलने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग सा सेशन होगा, तो आप सभी लोग सेशन को अटेंड करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो ज़रूर से वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में पूछेगा। इसके अलावा टीचिंग लाइन से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, वो सभी ऑथेंटिकेशन के साथ में इस चैनल पे शेयर किए जाते हैं। सो वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम शाम शार्प 9 बजे अपनी क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।